आपको महाग्रह शुक्र के बारे में बताएंगे। नील्यावलिया सूत्र के तीसरे उपांग के तीसरे अध्ययन में शुक्र महाग्रह के बारे में भगवान ने क्या फरमाया है। सुधर्मा स्वामी जी जम्बू स्वामी जी से फरमाते हैं कि हे जम्बू, राजगृह नगर में गुणशीलक उद्यान था। वहाँ सैनिक राजा राज्य करते थे। भगवान महावीर स्वामी जी विचरण करते करते राजगृह नगरी में पधारे। भगवान अपनी देशना दे रहे थे। तब उस समय शुक्र महाग्रह शुक्र वंशक विमान में शुक्र सिंहासन पर बैठे थे। वह अपने 4000 सामानिक देवों के साथ आमोद प्रमोद कर रहे थे। तब उस समय शुक्र महाग्रह ने अपने अवधि ज्ञान से भगवान को देशना देते हुए देखा और वह भी चंद्र इंद्र की तरह सपरिवार सहित भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं। भगवान के दर्शन करते हैं, फिर 32 प्रकार के नाटक दिखाकर वापस अपने स्वस्थान पर चले जाते हैं। तो उस वक्त गौतम स्वामी जी भगवान महावीर स्वामी जी से पूछते हैं कि भगवान शुक्र महाग्रह को ऐसी रिद्धि कैसे प्राप्त की, उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसा क्या किया है। तब भगवान फरमाते हैं कि उस काल उस समय में यानी इस अवसपनी काल के चौथे आर्य में भगवान पार्श्व प्रभु जी विचरण करते करते वाराणसी नगरी में पधारे। उस वाराणसी नगरी में सौमिल ब्राह्मण रहता था। वह धन धान्य से संपन्न था, चारों वेदों का जानकार था। वह सौमिल ब्राह्मण आम्रसाल वन में भगवान के समीप पहुंचा और भगवान को कई तरह के प्रश्न पूछे। भगवान ने उसके सारे प्रश्नों का उत्तर दिया और उन उत्तर को सुनकर वह सौमिल ब्राह्मण संबुद्ध हुआ और वहीं पर ही वह सावकवत अंगीकार कर लिए और वापस अपने गांव में चला गया। तो अब यहाँ पर पारसनाथ भगवान भी विचरण करते करते वाराणसी नगरी से विहार कर गए। अब देखिए कि सौमिल ब्राह्मण को भगवान का सानिध्य मिला तो वह साववत अंगीकार कर लिए, लेकिन कई समय के बाद सौमिल ब्राह्मण को वापस महाव्रती साधुओं के दर्शन नहीं होने से, उनके उपदेश श्रवण का संयोग नहीं मिलने से, मिथ्यात्व पर्याय के बढ़ने से और सम्यक्त्व पर्याय घटने से मिथ्यात्व भाव को प्राप्त हो गया। तो इसी तरह से साधु भगवंतों का सानिध्य नहीं मिलता है, तब वह मिथ्यात्व बन जाता है। अब नंदी मनिहार को देख लो कि नंद मनिहार को भी इसी तरह से जिनवानी साधु संतों की संगत नहीं मिली, इस कारण से वह तीरथ में गया। ऐसे कई आगम में वर्णन आता है। लोहा इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उसमें जंग लग जाता है। तो इसी तरह से कई वस्तुएं होती है, मकान, कई तरह की वस्तु पदार्थ होती है, अगर उसको सही तरह से इस्तेमाल नहीं करें, उलट पुलट नहीं करें और उसकी साफ सफाई नहीं करें तो वह खराब हो जाती है। तो ये नाशवान चीज़ें भी अगर उसको देखभाल नहीं करते हैं तो वो खराब हो जाती है। उसी तरह ही आत्मा का है कि इसी तरह आत्मा को भी समय समय पर जिनवानी उपदेश साधु संगत की संगति नहीं मिलने पर वह भी संसार बढ़ाने वाली क्रियाओं को करने लगता है। अब देखते ही हैं कि अरमाली है और लकड़ी जो होती है, अगर उस पर भी अगर बराबर टाइम पर आप पॉलिश नहीं करेंगे, दवाई नहीं लगाएंगे तो उसमें भी उदय आ जाती है। यहाँ तक पत्थर के अंदर भी उदय आ जाती है। तो ये नाशवान चीज़ें हैं, जड़ पदार्थों में ही आ जाती है। तो आत्मा का है, जो जीव है, अगर उसको समय समय पर उसकी प्रतिलेखना नहीं करेंगे, जो उसका टॉनिक है, जो उसका खाना है उसको नहीं देंगे तो उसकी हालत भी खराब हो जाती है। तो इसी तरह से हमारे आत्मा की टॉनिक यही है कि हम तप त्याग के अंदर निरंतर आगे बढ़ें और साधु भगवंतों की सानिध्य में रहें। जहाँ जहाँ मौका मिले वहाँ पर जिनवानी का उपदेश सुनने के लिए जरूर जाएं, क्योंकि पहले तो इतने साधन नहीं थे, अभी तो आपके पास इतने साधन हैं। आप जब चाहो गाड़ी लेकर कहीं पर भी आप उपदेश सुनने के लिए, जिनवानी सुनने, प्रवचन सुनने के लिए कहीं पर भी जा सकते हैं। तो भव्य आत्माओं,
पांचवा आ रहा है, धर्म से साधु साधु दर्शन और जिनवानी उपदेश, यही हमको संसार पार से उतारने वाला रास्ता है। तो इससे वंचित मत रहो, वही हमें समकित के नज़दीक लेकर जाएगा। तो इसी तरह सौम्य ब्राह्मण को साधु साधु भगवंतों के दर्शन नहीं मिले, जिनवानी भी नहीं मिली, तो इसके कारण से वह मिथ्यात्व की ओर बढ़ गया और मिथ्यात्व भाव प्राप्त हो गया। अब वह सौम्य ब्राह्मण मिथ्यात्व प्राप्त भाव को प्राप्त होकर वह बड़ा तापस बन गया, यज्ञ हवन करने लगा, बड़ी बड़ी तपस्या, कठिन कठिन तपस्या करता, पंचांगनी तप से अपनी देह को तपाता, विभिन्न तरह से तपस्या करते हुए रह रहा था। लेकिन यहाँ पर भगवान महावीर स्वामी जी ने अपनी अंतिम देशना में यानी उत्तराध्ययन सूत्र के 90वें अध्ययन की 44 गाथा में भगवान ने स्वयं फरमाया है, मासे मासे ऊजो बालो कुसंगेनम तु भुंजई न सु अखाय धमस कलम अगई सोलेसिम। यानी अज्ञानी जो होता है वह मांस मांस खामन करता है और पारने में कुशाग्र जितना, यानी कुश नाम की एक घास होती है, बहुत पतली और कोमल होती है, उसके अग्र भाग पर ठहरे जितना आहार बाल तपस्वी पाना में करता है। इतनी बड़ी बड़ी तपस्या करने के बाद भी वह धर्म की यानी ज्ञानी जो परमात्मा ज्ञानी जो होता है और उसकी बराबरी वह नहीं कर सकता है। धर्म की 16वीं कला के बराबर भी उसका तप नहीं है, क्योंकि मिथ्यात्व की दशा में अज्ञान तप होता है। यहाँ पर कहते हैं कि जो ज्ञानी होता है वो श्वासोश्वास में ही सारे कर्मों की निजरा कर देता है, और वही अज्ञानी कहीं बड़ी बड़ी तपस्या कर भी इतनी कर्मों की निजरा नहीं कर सकता है। अब सौम्य ब्राह्मण बड़ा तापस बन गया, खूब तपस्या करने लग गया। अब समय बीतता गया। अब एक बार वह बहुत बड़ी तपस्या करने लगा, तो उस बड़ी तपस्या के अंदर सौम्य ब्राह्मण को देव के द्वारा बार बार प्रतिबोध हुआ। यानी सौम्य ब्राह्मण को देव ने 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 5 दिन तक 5 स्थानों पर उद्बोधित कर उसे सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता रहा, उसे बार बार समझाता रहा। बार बार प्रयास करने पर सुसुप्त मानव भी जाग जाता है। इसी प्रकार सौम्य ब्राह्मण भी प्रबुद्ध हो गया। देव ने उसे बार चेताया कि तुम्हारी जो प्रवज्या है दुष्प्रवज्या है, तुम उस प्रवज्या को दुष्प्रवज्या है उसको सुप्रवज्या करो। 1 बार 5 बार समझाने पर वह वापस क्या हो गया, प्रबुद्ध हो गया और सन्मार्ग की ओर प्रेरित करने वाला देवता उसे स्वपथ का प्रतीक बनाकर अपने स्थान पर चला गया। तो इसी तरह देखो, किसी भी प्राणी की हम सहायता करते हैं, धर्म के प्रति उसको आगे बढ़ाते हैं, संयोग देते हैं, तो वह भी हमें समय आने पर हमारी जो आत्मा है वह पतन की ओर जा रही हो तो उसे वापस उत्थान के लिए हमारा संयोग देता है। जहाँ हम दुपचकान या दुप्रवज्या करते हैं तो हमें वापस सुप्रवज्या धारण करवा देता है। इसी तरह देव ने बार बार समझाने पर सौम्य ब्राह्मण भी क्या वापस प्रतिबोध मिलने पर अनुव्रत धारण कर लिए। अब वहाँ पर देखो कि देव के बार बार समझाने पर अगर आप अपने परिवार में, बच्चों में, अपने जो रिलेशन है वह कोई मिथ्यात्व की ओर बढ़ रहा हो, धर्म ध्यान नहीं कर रहा हो, नास्तिक हो, तो उसे आप 1 बार बोलते हैं, 2 बार बोलते हैं, तीसरी बार आप हार मान के बैठ जाते हैं। इसको कितना भी समझाओ समझने वाला नहीं है। लेकिन देखो, देव ने देव होकर उसे सौम्य ब्राह्मण को 1 नहीं, 2 नहीं, 5 दिन तक 5 बार आकर समझाता है। उसी तरह ही धर्म के मामले में कभी हार नहीं माननी चाहिए। धर्म के लिए जितना आप सामने वाले को प्रोत्साहित करोगे उतने आप के कर्मों की निजरा होगी, शुभ कर्म पुण्य का बंध होगा। तो इसी तरह वह 1 नहीं, 2 नहीं, 4 आप 10 बार बोलेंगे तो 11वीं बार उसकी आत्मा कभी ना कभी तो प्रेरित तो होगी ही होगी। इसलिए हमेशा इस वीडियो को बनाने का यही मकसद है कि आप आगम की बात को लेकर समझें और अपने आत्मा को भी जागृति की ओर बढ़ाएं और सामने वाले को भी जागृत करें कि
मिथ्यात्व की दशा से दूर हटकर हमें सम्यक्त्व की ओर जाना है। तो इसी तरह से सौमित्र तापस भी वापस समनोपासक बन जाता है और समनोपासक अनुव्रत धारण अंगीकार कर कर उपवास, बेला, तेला आदि बड़ी कहीं तपस्या करके समनोपासक पर्याय का पालन करके अर्धमार्गीसिक सलेखना कर 30 भक्तों का छेदन करके पूर्वकृत यानी तापस में जो मिथ्यात्व दशा में जो उसने पाप किए थे, उस पाप की आलोचना प्रतिक्रमण किए ही बिना सम्यक्त्व की विराधना के कारण काल करके शुक्र वंशक विमान की उपवास सभा में शुक्र देह रूप में उत्पन्न हुआ। अब वहाँ पर गौतम स्वामी जी ने फिर प्रश्न पूछा कि भगवान अब वहाँ पर वो कितनी स्थिति भोगेगा और फिर वह कहाँ जाएगा। तो भगवान ने वापस फरमाया कि हे गौतम, वहाँ शुक्र महाग्रह वहाँ पर एक पल्योपम की आयु पूरी करके महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेकर संयम आराधक बनकर सिद्ध बुद्ध मुक्त होगा। अब देखिए कि यहाँ पर आपने चंद्र सूर्य इंद्र के बारे में सुना, वह भी एक भवतारी है और शुक्र महाग्रह वह भी एक भवतारी है। हमारे भगवान ने सारी जिज्ञासाओं को हमको सामने रख कर गए हैं। अब आइए कि शुक्र महाग्रह, जो शुक्र जो होता है वो राक्षसों का गुरु होता है। तो यहाँ पर ज्योतिष में बताते हैं तो शुक्र महाग्रह कहाँ है, तो मेरू पर्वत की समतल भूमि से 891 योजन ऊपर है और इसका विमान जो है 2 गाँव लंबा और चौड़ा है, 1 गाँव मोटा है। अब शुक्र महाग्रह के विमान को 8000 देवता उठाते हैं और चारों ही दिशा में 2-2 हजार देवता उठाते हैं और पश्चिम में वृषभ रूप के रूप में, उत्तर में अश्व के रूप में, पूर्व में सिंह के रूप में और दक्षिण में हाथी के रूप में देवता उठाते हैं। तो शुक्र महाग्रह है, उसको भी उनके विमान को 8000 देवता उठाते हैं और इतना लंबा चौड़ा उनका विमान है। तो इसी तरह से शुक्र महाग्रह का चिन्ह जो है वह चिन्ह है अश्व, अश्व यानी घोड़ा, घोड़े का चिन्ह शुक्र महाग्रह का बताया गया है। तो आपके समक्ष शुक्र महाग्रह के पूरा वर्णन आपको बताया है। आप जरूर इस वीडियो को सुने, आगे लोगों को सुनने के लिए प्रेरित करें, आगम की बातें हर जन जन तक पहुँचे। इसी प्रयास के साथ आपको पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा धर्म की दलाली करें। जय जिनेंद्र।